हम सब जीवन में ईश्वर को पाना चाहते हैं। ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, कभी मंदिरों में, कभी एकांत में। हम पुकारते हैं, हे प्रभु आप मिल जाए बस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब ईश्वर मिल जाते हैं तब जीवन कैसा होता है? क्या जीवन सामान्य रह जाता है? क्या कुछ खोता है या सब कुछ मिल जाता है? परमहंस योगानंद जी ने न केवल ईश्वर को अनुभव किया बल्कि उनके साथ जिया भी। आइए उनके अनुभवों के माध्यम से इस दिव्य प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। ईश्वर प्राप्ति क्या है? ईश्वर प्राप्ति का अर्थ यह नहीं कि आपको कोई रूप सामने दिख जाए या आकाश से कोई आवाज सुनाई दे। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति एक अंतर्ज्ञान है, जहां आत्मा प्रभु की चेतना में विलीन हो जाती है। वह एक क्षण नहीं, एक जीवन की अवस्था है, एक सतत अनुभव है जिसमें हृदय सदा ईश्वर के निकट रहता है। ईश्वर प्राप्ति के बाद जीवन में क्या बदलता है? एक, अंदर पूर्ण शांति उतरती है। अब कोई बेचैनी नहीं रहती, कोई ढूंढ नहीं होती। जीवन एक सहज बहाव बन जाता है। अब खोज नहीं, पूर्णता होती है। अब प्रार्थना नहीं, ध्यान होता है। अब मान नहीं, आभार होता है। दो, भय का अंत हो जाता है। मृत्यु भी अब एक भ्रम लगती है, क्योंकि आत्मा जान जाती है मैं शरीर नहीं, मैं शाश्वत हूं। योगानंद जी ने कहा था, मृत्यु मुझे छू नहीं सकती क्योंकि मैं ईश्वर की शुद्ध चेतना हूं। 3, हर वस्तु में ईश्वर की झलक, पेड़, पक्षी, नदी, पत्थर, यहां तक कि दुखी व्यक्ति में भी अब केवल ईश्वर की लीला दिखाई देती है। हर व्यक्ति प्रभु की छाया है और हर परिस्थिति उनकी कृपा। 4, अहंकार का अंत होता है। जब ईश्वर मिल जाते हैं तो मैं मिट जाता है। अब कोई दावा नहीं होता कि मैं जानता हूं। अब केवल विनम्रता होती है कि हे प्रभु आप ही सब कुछ हैं। 5, प्रेम स्वतः बहता है। अब प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि स्वभाव बन जाता है। जैसे फूल की सुगंध, वैसे ही आत्मा से प्रेम झरता है, बिना प्रयास, बिना अपेक्षा। योगानंद जी का अनुभव। परमहंस योगानंद जी जब समाधि में ईश्वर के साथ एकत्व अनुभव करते थे तो वे कहते थे, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। मैं प्रभु के प्रेम में इतना डूब चुका हूं कि अब यह संसार एक सपना मात्र लगता है। उनके जीवन में कोई संदेह नहीं बचा था, कोई भय नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ भक्ति, सेवा और आनंद। ईश्वर प्राप्ति के बाद सेवा का मार्ग खुलता है। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर को पाने के बाद आत्मा संसार से भागती नहीं बल्कि और भी करुणा से भर जाती है। अब वह दूसरों की पीड़ा को दूर करना चाहती है। अब जीवन केवल अपना नहीं रह जाता बल्कि वह एक यज्ञ बन जाता है जिसमें हर क्षण ईश्वर को अर्पित होता है। ईश्वर प्राप्ति के बाद दुख नहीं होता। दुख अब भी आता है, लेकिन अब आत्मा दुख से नहीं डगमगाती। वह जानती है यह सब क्षणिक है। अब ध्यान बाहर नहीं, भीतर होता है। ईश्वर मिलने के बाद कोई भी अनुभव आत्मा को प्रभु से दूर नहीं कर सकता। ईश्वर प्राप्ति के बाद जीवन एक योग बन जाता है। हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है, हर कर्म एक पूजा बन जाता है, हर संबंध सेवा और प्रेम का स्वरूप हो जाता है। अब व्यक्ति ईश्वर को केवल मंदिरों में नहीं ढूंढता बल्कि हर दृष्टि, हर ध्वनि, हर अनुभव में प्रभु को देखता है। हे प्रभु, जिस दिन आप मिल जाएं उस दिन मेरा जीवन किसी सिद्धि का कारण न बने बल्कि सेवा का साधन बन जाए। आपका मिलना मेरे लिए अंत नहीं बल्कि उस नए जीवन की शुरुआत हो जो केवल प्रेम, भक्ति और त्याग से भरा हो। हे प्रभु, मुझे केवल आपके साथ जीने का अवसर दे दीजिए। बस इतना ही मेरा सौभाग्य है। ओम शांति।